नमस्कार। मैं साई आंटी आपके समक्ष लेकर के कार्तिक माह की कथा। साथियों, बहुत ही पावन और पवित्र महीना है कार्तिक का। उसके विषय में मुझे कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। और सवेरे आप जानते हैं कि 3-4 बजे उठ करके प्रभात फेरी निकलती हैं और स्नान भी सुबह सुबह बहुत जल्दी सब कर लेते हैं जो ये कार्तिक मास की विशेष पूजा करते हैं। तो साथियों, एक बहुत ही सुंदर कथा है जो कार्तिक माह में कही जाती है, बल्कि उसे हम किसी भी शुभ अवसर पर कर सकते हैं। कथाएं साथियों एक ही होती हैं, उसी को मैं सुनाऊंगी, उसी को सब सुनाएंगे, अपना अपना तरीका है। तो जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ उसमें गणपति जी की, तुलसी माता की, पथवारी माता की, खेजड़ी वृक्ष की, सबकी मिली जुली कथा है। इसको पढ़ना और सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में सुख शांति आती है, सुख समृद्धि होती है और मायका और परिवार और ससुराल का परिवार दोनों खुशहाल बनते हैं। तो ये कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में भाई और बहन रहते थे। बहन शादीशुदा थी, लेकिन उसने एक नियम ले रखा था कि मैं कुछ समय तक भाई का मुख देख करके ही भोजन करूंगी। तो वो अपने गांव से चल के पैदल पैदल अपने भाई के घर हर रोज आती थी। तो जब वो आती थी तो रास्ते में एक गणपति जी का छोटा सा मंदिर आता था बीच में। तो वो अपने घर से एक लोटा जल लेकर के आती थी रोज। और कुछ लोगों ने वहां पर तुलसी का पौधा भी लगा दिया था और कुछ पत्थर इकट्ठा करके पथवारी माता भी वहां पर विराजित हो गई थी और खेजड़ी का वृक्ष भी था। इन सब की पूजा तो कार्तिक मास में होती है। तो जब वो बहन आ रही थी तो उसने आकर के गणपति जी को जल अर्पित किया, तुलसी माता को किया, पाथरी माता को किया और जो शाखाएं खेजड़ी वृक्ष के बाहर थी उनका भी पूजन उसने किया। सबको जल अर्पित करके वो अपने भाई के पास जाती थी और उस मंदिर में वो ये प्रार्थना करती थी कि मेरा मायका और ससुराल दोनों खुशहाल रहें और मेरे भाई को दीर्घायु मिले, वो स्वस्थ हो हमेशा, ये कामना वो करती थी। उसका एक ही भाई था। तो ये चलता रहा क्रम। एक बार क्या हुआ कि जब वो अपने भाई का मुख दर्शन करने आ रही थी तो रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर थे। तो पहले के ज़माने तो आपको पता है कि चप्पल वगैरह तो पहनते नहीं थे, अपना नंगे पैर ही चल पड़ते थे सब लोग। तो वो जब अपने भाई के पास मिलने आ रही थी तो वो कंकड़ पत्थर से उसके पैर जख्मी हो गए, खून निकलने लगा। जब वो घर पहुंची तो उसकी भाभी ने पूछा कि ये क्या हुआ तुम्हारे पैर में। तो उसने बताया कि भाभी, आज रास्ते में ऐसे कंकड़ पत्थर थे तो उससे मेरे पैर में लग गई, कोई बात नहीं। तो भाभी ने उसको साफ करके, जैसे पुराने ज़माने में था, हल्दी लगा दी, कुछ लगा दिया, इस तरह कपड़ा लपेट दिया उसके पैरों में। वो अपने घर आ जाती है। अगले दिन वो रात को भाभी जो है उसके भाई को यानी अपनी पति को बता देती है कि आज दीदी के पैर इस तरह से घायल हो गए थे और इस तरह से बहुत सारे कंकड़ पत्थर थे। अब भाई को बड़ा दुख लगा, वो भी अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। उसने कहा मेरी बहन के पैर में इतनी परेशानी हुई तो मैं उसका रास्ता साफ कर देता हूँ। ये सोच के वो सवेरे सवेरे उठ के गया। जाकर देखा कि भैया तो मंदिर है और ये सारी चीज़ें भी रुकावट पैदा करती होंगी मेरी बहन को। तो उसने क्या, सफाई करते 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 उसने सोचा कि इस मंदिर से भी ये सब चीज़ें हटाऊं ताकि ये रास्ता बिल्कुल बहन के लिए क्लियर हो जाए। बहन के लिए तो अच्छा कर रहा था, लेकिन जाने अनजाने में वो भगवान की मूर्ति को भी हटा रहा था। तो उन्होंने वहाँ से, भैया ने उसके गणपति जी को भी हटा दिया, तुलसी का पौधा उखाड़ के भी फेंक दिया, खेजड़ी के वृक्ष की शाखाएं वखाएं सब तोड़ दी और पाथरी माता को भी एक साइड कर दिया। रास्ता उसने साफ कर दिया। अगले दिन उसकी बहन आती है तो वो देखती है कि अरे ये क्या हुआ, बड़ी दुखी होती है। और उधर क्या होता है कि जब उसके भाई ने ये सब कुछ तितर बितर किया ना, उसी समय उसको चक्कर आया और वो वहीं पर गिर गया। तो गांव के लोग उसको उठाकर घर ले गए तो वो डेथ हो गई उसकी, मर गया। अब सब लोग कहने लगे कि भाई इसका मतलब संस्कार करो। उसकी भाभी ने नहीं करने दिया कि इसकी बहन को आने दो तब करना। तो बहन को तो अगले दिन आना था।
अब बहन को तो पता ही नहीं है ये सब कुछ। अब वो अगले दिन आती है, आके देखती है कि अरे मंदिर का क्या हाल हो गया। तो वो क्या करती है, गणपति बप्पा को दोबारा से अच्छे से हाथ जोड़ के लगाती है, तुलसी माता को दोबारा से गड्ढा खोद के उसको स्थापित करती हैं, पाथरी माता को भी करती हैं, और खेजड़ी वृक्ष को भी, उस सबको जल अर्पित करती हैं हमेशा की तरह। और हमेशा वाली प्रार्थना कि मेरा मायका और ससुराल खुशहाल रहे, मेरी भाई को लंबी उम्र हो और वो दीर्घायु हो और स्वस्थ हो। ये पूजन करके वो भाई के घर आ गई। अब वहाँ जाके पता लगता है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया दुर्घटना, लेकिन उसको अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। तो यही प्रार्थना वो कर कर आई थी। वो बार बार भाई के कान में बोलने लगी, भाई उठ, भाई उठ, भाई उठ जा, भैया उठ जा, करती रही करती रही। थोड़ी देर में उसका भाई उठ के खड़ा हो गया। तो उसने कहा, बहन आज तो मुझे बहुत ही गहरी नींद आई, मैं तो बहुत ही गहरी नींद में था। लेकिन उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन सब लोगों को तो पता था ना। तो साथियों, इस कथा का बहुत महत्व है, खास तौर से कार्तिक के माह में। तो इसलिए मैंने आपको ये कथा सुनाई है कि आप इस कथा को सुने और कहीं भी अपने घर में, और केवल कार्तिक के महीने में ही नहीं, कथा तो ये कार्तिक माह की है, लेकिन इसको कभी भी खुशी के मौके पे अपने घर में कोई शुभ काम हो रहा है तो इस कथा को कहा जा सकता है। तो साथियों, ये भाई बहन के प्यार की कथा है, और इसमें क्योंकि कार्तिक माह में आपको पता है तुलसी माता की, पाथरी माता की, खेजड़ी वृक्ष की, गणपति की, सबकी पूजा होती है। तो इस कहानी के द्वारा उन सब का पूजन भी हमारे और आपके द्वारा हो गया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। सबकी कथा एक साथ हो गई, पूजन एक साथ हो गया। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना। और हाँ, यदि आप साईं आंटी चैनल पर नए हैं तो आप पहले इस चैनल को विज़िट कर लेना। और अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि मैं कुछ काम करने का प्रयास कर रही हूँ अच्छा, तो इसको और अच्छा कैसे बनाऊँगी, ये अपनी राय भी मुझे कमेंट में ज़रूर देना। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वो तो आप कर ही देंगे। आपका बहुत आशीर्वाद मुझ पर है, आपका प्यार, ममता, स्नेह सब मुझे मिलता रहता है आपके साईं आंटी को। इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ बहुत जल्दी फिर किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय साईं राम आप सबको। जय तुलसी माता, जय गणपति बप्पा।